एक बात याद करो, मेरी माँ बहनों की इज्जत करो, माँ बहनों की इज्जत करो। एक बात याद रखो, अपनी बीवियों की इज्जत करो। कसम खुदा की, बीवियों से मोहब्बत करोगे, उनकी इज्जत करोगे, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह बोलेंगे। देखो, झूठ बोलना जायज है? अरे झूठ बोलना जायज है? हम कहते हैं जायज है। बीवी से झूठ बोलो, बीवी से जितना चाहो उतना झूठ बोलो, सुबह से लेकर रात तक झूठ बोलो, सब जायज है। बीवी के पास झूठ बोलना जायज है और कहीं भी जायज नहीं है। लेकिन कुर्बान जाओ जो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। अच्छा, एक बात और भी बताऊं, मेरी माँ बहनें बैठी है, अगर बीवी, मियाँ बीवी, स्त्री पुरुष झगड़ा कर ले, झगड़ा हो गया, अब दोनों फिर सुलह कर ले, दोनों फिर क्या कर ले? सुलह कर ले, आपस में सुलह कर ले कि मुन्नार बा छोड़ती मी मानेगी नु, ये भी बोले कि मुन्नीर माती छोड़ हटेगा मने मान मम्मी मानेगी नु। तो ये दोनों फिर मिल ले, झगड़ा खत्म कर दे। तो हदीसों के अंदर में आता है कि अल्लाह दोनों के गुनाहों को माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। अल्लाह दोनों के, शौहर के भी, बीवी के भी गुनाहों को माफ फरमा देगा। इसलिए मेरी माँ बहनों, झगड़ा नहीं करना। अच्छा, मैं आपको क्या बताऊं, हमारी माँ बहनें ऐसी हैं, देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपनी बीवियों की इज्जत करो। ए नौजवानों, एक बात याद रखो, चाहे जो हो जाए, बीवी शौहर का नाम नहीं लेगी। लेती है? इधर लेती है? नहीं। हाँ, कोई पूछेगा रे तो शामिर नाम की, बोले ना नहीं बोलू, बोले क्या नहीं बोलबो, बोले नहीं मुन्नी का टूटे जावे। जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मसाला ये नहीं है, शरीयत ने इजाजत दिया, औरत को वक्त जरूरत अपने शौहर का नाम ले सकती है, इससे निकाह नहीं टूटेगा। शौहर का नाम लेने से बीवी का निकाह नहीं टूटेगा, निकाह में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन बार बार नाम लेकर पुकारना शौहर को, ये अदब के खिलाफ है। इसलिए शौहर का नाम ज्यादा ना ले, हाँ दिन में एक आध दो बार ले ले। एक औरत नमाज पढ़ रही थी, तो उसकी एक औरत पड़ोसन मिलने चली गई, तो देखी नमाज पढ़ रही तो बैठ गई बेचारी कि सलाम फेरबे नहीं, तब बाहर से मैं बात करूं। चली गई बेचारी, बैठ गई। ये नमाज 4 रकात नमाज, असर की नमाज पूरी की। अब पूरी करके नमाज जब पूरी हो गई, सलाम फेरी, अस्सलाम वालेकुम मुन्नार बाप, अस्सलाम वालेकुम मुन्नार बाप। हाँ, तो जो औरत मिलने गई थी, बोली क्यों बोली थी? जो औरत मिलने गई थी वो औरत बोली, अरे ये क्या नमाज की पढ़ी थी? नमाज सलाम में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बोलोगे, मुन्ना के बाप को बुला रही है। बोले नहीं, दरअसल बात है कि मोर सामिर नाम नहीं रहमतुल्लाह छे, वहार नाम नहीं लो, मुन्नार बापे ठोगे धोई। ये हमारी माँ बहनें जो है ना, अपने शौहर की बहुत इज्जत करती है। तो जब अपने शौहर की इतनी इज्जत करती है, तो शौहर के ऊपर में भी ये लाजिम है कि वो अपनी बीवी की इज्जत करे, वो अपनी बीवी की इज्जत करे। देखो, एक बात याद रखो, कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, अरे ऐसी बीवी कहीं किसी को मिली है? आपका बदन का मैला कपड़ा वो धोए, धोती है कि नहीं धोती? औरतें काहे धोएगी? ब्याह करके लाए कपड़ा धोने के लिए? एक बात याद रखो, औरत को खाना बना करके आपको खिलाना जरूरी नहीं है। अभी हमारी माँ बहन सोच रही, मोदी साहब ठीक पॉइंट पकड़िया। औरत खाना बना के आपको खिलाए जरूरी नहीं है, ये आप खाना बना के उसको खिलाइए, ये आपने कबूल किया। कैसे? निकाह पढ़ते हैं आप, निकाह पढ़ते हैं ना? अब भाई निकाह पढ़ते हो ना, तो निकाह के वक्त में मौलवी साहब बोलते हैं, फला की अब्दुल्ला की बेटी साजेदा खातून इतने गवाहों के दरमियान में देन महर मुबल्लग 50,000 रुपया अलावा नान नफका के, नान मने रोटी, नफका मने कपड़ा के, अलावा नान नफका के तुम्हारी मोहर में निकाह में दिया, तुमने कबूल किया,
तो तिकी बोले कबूल छे। तो जब कबूल है तो रोटी बना खिलाओ बीवी को, चाहे रोटी बना के खिलाओ चाहे होटल से लाके खिलाओ, लेकिन हाँ सब बीवी सो के रहेगी, आराम करेगी। लेकिन वो हमारी माँ बहनें अगर बीवी रोटी बनाकर खिला दे, खाना बनाकर खिला दे, पैर दबा दे, आपके घर की निगरानी कर दे, आपके बच्चे की परवरिश कर दे, आपके माँ बाप की खिदमत कर दे, तो ये उनका अखलाक है। मेरी माँ बहनों, इसको नहीं छोड़ना। अल्लाह तुम्हें इसका अजर सवाब यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। आमीन। और मेरी माँ बहनों सुनो, हुजूर की हदीस है कि जब कोई औरत घर में झाड़ू लगाती है, जब कोई औरत घर में झाड़ू लगाती है, जब कोई औरत घर में झाड़ू लगाती है, मेरी माँ बहनों सुनो, अल्लाह के रसूल की हदीस सुनो, जब कोई औरत घर में झाड़ू लगाए तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह उस औरत को खाने काबा में झाड़ू लगाने का सवाब अता फरमाता है। इतना बड़ा मकाम है। और एक शौहर अपनी बीवी को एक मसला बता दे, एक मसाला बता दे। जैसे जलसा में आए, कोई मसला सुने, कोई दीन की बातें सुने, बीवी को जाकर घर में बता दिए कि हमने आज मौलाना साहब से ये सुना है। क्या सुना है? एक नौजवान मस्जिद में अब जुमे की नमाज पढ़ने गया, इमाम साहब तकरीर कर रहे थे, ए मुसलमानों, ए नौजवानों, बीवी से मोहब्बत, बीवी की कभी कभी तारीफ कर दिया करो। बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। बीवी की तारीफ करने में सवाब है। बीवी की तारीफ जानते हैं ना? हाँ? फुलाना, बीवी की तारीफ करना, उनकी खूबसूरती का तारीफ करना, खाने का तारीफ करना, उनके रहने सहने का तारीफ करना, उनकी खिदमत का तारीफ करना। तो बीवी का तारीफ करने में भी सवाब है। दिलजुई करना, बीवी का दिलजुई करने में भी सवाब है। ये नौजवान सुना, नमाज पढ़ा, जुमे के घर आया, बीवी से बोला कि मुन्ना का मी खाना निकाल। तो बीवी खाना निकाल दी। एक लुकमा खाया, बोला कि सुबहान अल्लाह। दूसरा लुकमा खाया, बोला अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा लुकमा खाया, बोला माशा अल्लाह। चौथा लुकमा खाया, बोला मुन्ना माँ की खाना बना लो। जी तो चाहता प्लेटें उठा के खा ले। बीवी सुनती रही, फिर ली बीवी बेलना जाने ना, रोटी बनाने वाला बेलना। अब पीछे से आई मारी सर पे खटा, बोली रे बाबा काहे मारी? तो बीवी बोली कि मेरी शादी को 20 साल हो गए, आज तक तुमने मेरी कभी तारीफ नहीं की। आज पड़ोसी की यहां से दाल लेकर आए हैं, तो खाते खाते तारीफ नहीं थक रही है। इतना बिल्ला मारेंगे सर का बाले उड़ा देंगे। बीवी की तारीफ कर दिया करो, इसमें भी सवाब है। और कुर्बान जाओ, नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवी थी। कितनी बीवी थी? 11 बीवी थी। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा थी, और सबसे छोटी बीवी अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की जात थी। और कुर्बान जाइए, कभी भी आपने रिवायत के अंदर में ये नहीं मिलेगा कि कभी भी अल्लाह के रसूल ने 11 बीवियों में से किसी को मारने की नीयत से बदन में ऐसे किया। नहीं मारा हो, मारा नहीं है। अल्लाह के नबी ने 11 बीवियों में से किसी को मारा नहीं है, ना किसी को अल्लाह अकबर कबीरा यहां तक के उफ तक नहीं कहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बीवी की तौहीन नहीं किया है, किसी बीवी को जलील नहीं किया है, किसी बीवी को अल्लाह के रसूल ने ताना नहीं दिया है। तमाम बीवियों से मोहब्बत की है, एक तरह की मोहब्बत की। आज कितने लोग हम लोगों में से हैं जो अपनी बीवी को ताना देते हैं। अगर तरकारी में नमक कम हो जाए, मसाला अगर ज्यादा हो जाए, मिर्च ज्यादा हो जाए, बीवी को ताना देते हैं कि तुमको खाना बनाने नहीं आता, तुमको तरकारी बनाने नहीं आता, तुमको सालन बनाने नहीं आता, तुमको रोटी बनाने नहीं आती है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, एक बात याद रखना, घर सिर्फ दौलत से नहीं चलता है, घर सोने चांदी से सिर्फ नहीं चलता है, घर सिर्फ रुपए से नहीं चलता है, घर अच्छे अखलाक से चलता है। घर अच्छे अखलाक से चलता है। अरे बोलो भाई, घर अच्छे
अखलाक से अच्छा चलता है तो अपने अंदर अच्छे अखलाक बनाओ। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिनों में से सबसे अच्छा वो है जिनका अखलाक अच्छा हो। मोमिनों में, मुसलमानों में, मोमिनों में सबसे अच्छा वो है जिनका अखलाक अच्छा हो। इसलिए नौजवानों अपने अखलाक को अच्छा बनाओ, अपने किरदार को अच्छा बनाओ, अपने क्या कहते हैं कि अखलाक को इतना बेहतर बना लो कि जो एक बार आपसे मिल ले वो फिर दोबारा मिलने की चाहत रखे। किसी को गाली नहीं देना, इस जबान से किसी को गाली नहीं देना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी है, किसी को परेशान नहीं करना है, किसी की गीबत नहीं करनी है, किसी की चुगली नहीं करनी है। इस जबान से अगर हो सके तो किसी की तारीफ कर दो, किसी की तारीफ कर दो। इस जबान से हो सके अल्लाह का जिक्र करो, इस जबान से अल्लाह का कुरान की तिलावत करो, इस जबान से कलमा तैयबा का विर्द करो, इस जबान से अल्लाह के रसूल की नाम लो, अच्छी बातें निकालो। इस जबान से गाली नहीं निकालना है, गीबत नहीं करनी है, चुगली नहीं करनी। इंशाअल्लाह अमल करोगे अल्हम्दुलिल्लाह, हाथ उठाओ अल्हम्दुलिल्लाह। बस हमारी माँ बहनें, मेरी माँ बहनों के लिए कितनी बातें थी? 4 बातें मेरी माँ बहनों, वो 4 बातें आ रही है इंशाअल्लाह। आप इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे रहिएगा, दिल जमी के साथ बैठे रहिएगा। चाटे काज कोरे नो जन्नते रात का दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। आमी कोची ना अल्लाह नबीर फरमान आछे, हदीसे मौजूद आछे मेरे माँ बहनों, इसलिए सुनकर जाना मेरी माँ बहनों, अभी मत जाना। हमारे बहुत सारे नौजवान बैठे हुए, कल मैंने नमाज का वाकया पे छोड़ दिया था। मस्जिद बना रहे हैं, नमाज कौन पढ़ेगा? बोलो भाई। बहुत सारे लोग मस्जिद बना लेते हैं, नमाजी है ये नहीं। जोहर में 10 आदमी, जोहर में 10 आदमी, असर में 8 आदमी, मगरिब में 5 आदमी, ऐशा में 3 आदमी, फजर में ये को नहीं। ये गया कहाँ भाई? तो फजर में कोई नहीं है, वो सब पलंग तोड़ रहा, ये गया कहाँ? अच्छा कुछ नमाजी ऐसे हैं खाली जुमा पढ़ेगा, उसका नाम हम रखे जुम्मन मियाँ, खाली जुमे की नमाज है। अरे बोलो भाई, खाली जुमे की नमाज है? नमाज 5 वक्त की ना है, 5 वक्त की नमाज फर्ज है। जुमे की नमाज फर्ज है तो ये 5 वक्त की नमाज भी तो फर्ज है। कुर्बान जाओ, औरतों पर जुमे की नमाज नहीं है, औरतों पर जुमे की नमाज नहीं, वो जोहर की नमाज पढ़ेगी। और कुर्बान जाओ अल्हम्दुलिल्लाह, मुसाफिर पर जुमे की नमाज नहीं है, बीमार पर जुमे की नमाज नहीं है। अब वो पढ़ ले सवाब है, वो पढ़ ले तो सवाब है। लेकिन हमारा नौजवान अच्छा जुमे में ये नमाज पढ़ेगा भी तो कई रकात पढ़ता है? ये देखिए, बोलो बात सही गलत है? क्या जुमे में 2 ही रकात नमाज है? अरे बोलो जुमे में 2 ही रकात नमाज है? कुल 14 रकात नमाज है, कुल 14 रकात नमाज है जुमे के नमाज में। कुर्बान जाओ, तुम 2 पढ़कर निकल जाते हो, बाकी नमाजें कौन पढ़ेगा? दादा इमाम साहब पढ़ेंगे। और कुर्बान जाओ, वो इमाम साहब जिनकी तनख्वाह, कुर्बान जाइए, तनख्वाह इमाम साहब की तनख्वाह, इमाम साहब की सैलरी क्या है? 5,000, 8,000, 7,000, 3,000। एक इमाम साहब से पूछे कि हजरत कितने महीने हो गए? बोला कि हजरत क्या बोले, 8 महीने हो गए हमको। हमने कहा कि तनख्वाह कितनी है? बोला 1800 रुपये। आह, सोचो क्या 1800 रुपया में आपका घर चल जाएगा? एक मस्जिद के सदर साहब थे, सदर साहब जाने ना, सदर साहब थे, उसके बेटे को नौकरी नहीं लग रही थी, तो इमाम साहब से बोला कि इमाम साहब दुआ कर दीजिए मेरे बेटे को अच्छी नौकरी मिल जाए। तो इमाम साहब ने कहा कि या अल्लाह, सदर साहब के बेटे को नौकरी दे दे और उसको इतनी तनख्वाह मिले जितनी तनख्वाह मेरी है। सदर साहब गर्म हो गया कि क्या दुआ कर रहे हैं आप, ये क्या दुआ कर रहे हैं आप? तो वो तो बोले कि कहे हमको 5,000 देते हैं तो आपको अफसोस नहीं होता है? अब बेटा को 5,000 मिलेगा तो अफसोस लग रहा है, तो सोचो तो सही मेरा घर कैसे चल रहा है। तो इसलिए नौजवानों मुसलमानों, इमाम की तनख्वाह अभी के दौर में मैं कहता हूं कि इमाम की तनख्वाह कम से कम 25 से 30,000 होना चाहिए। महंगाई के जमाना ना है, का इमाम का बीवी नहीं है, बच्चा नहीं है,
ख्वाहिश नहीं है, इमाम भटभटिया नहीं चलाएगा, खाली तुम ही उड़ाओगे। हाँ हाँ हाँ। और एक इमाम साहब को कहीं जाना था, तो बोला रे भाई मैं काल के वसूम तो नमाज के पढ़ाबे, कोई नमाजी में से देखा कि नमाज पढ़ा पाबो कोई छे, तो एक नमाजी बोला कि मी पढ़े दूँ, पढ़वा पाओ, नमाजे पढ़ाना चाहिए ना, की करना चाहिए, पढ़े दो। इमाम साहब बोल के चले गए। जोहर के वक्त में आगे बढ़ा नमाज पढ़ाने के लिए, तो ये सिर्री नमाज है, जहरी नमाज नहीं है, यानी बुलंद आवाज से कुरान नहीं पढ़ना है। जोहर में बुलंद आवाज से कुरान पढ़ना है नहीं, आहिस्ता पढ़ता है ना, ये सिर्री नमाज है। जोहर पढ़ा दिया, असर भी पढ़ा दिया, ये भी सिर्री नमाज है। अब आया मगरिब का वक्त, ये नमाज जहरी है, बुलंद आवाज से कुरान पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, बुलंद आवाज से कुरान पढ़ना है। अच्छा देखिएगा, कुर्बान जाइए, हम लोगों की मस्जिदों में नहीं, आप कलकत्ता आइए, लखनऊ जाइए, बंबई जाइए, बड़ी बड़ी मस्जिदों में जहां इमाम साहब नमाज पढ़ाएगा वहीं दरवाजा होता है, वहीं दरवाजा होता है, उधरे से दरवाजा, इमाम साहब दरवाजा खोला, खड़ा हुआ, नमाज पढ़ाया, फिर दरवाजा खोला, निकल गया, बीच मस्जिद से नहीं आता। बड़ी बड़ी मस्जिदों में बड़ी ऐसे ही है, ऐसी सिस्टम बना हुआ है। ये मगरिब की नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़े, नमाज में कुछ भूल गए, पीछे से किसी ने लुकमा दे दिया। क्या दे दिया? लुकमा दे दिया। अच्छा, मसला जानता था ये न था, सोचा रे बाप, मैं सजदा सहू करूं कि नहीं करूं? अगर सजदा सहू कर लेते हैं, अगर सजदा सहू नहीं होगा तो सब पकड़ेगा, क्या हम सजदा सहू कर लो थी? सजदा सहू नहीं करेंगे, अगर करना था फिर भी पकड़ेगा, तो हम क्या जवाब देंगे? बोला अच्छा ठीक ठीक रास्ता छे। वो तीसरी रकात नमाज पूरी करके सजदा में गया ना, वो चुपचाप उठा, कुंडी खोला, बाहर निकल गया। तमाम नमाजी सजदे में सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, कोई 3 मरतबा पढ़ा, कोई 5 मरतबा पढ़ा, कोई 11 मरतबा पढ़ा। अभी कितना पढ़ेगा? एक आदमी करे भाई नमाज, मौली साहब माथा काहे न उठा रहे? एक आदमी ऐसे देख रहा, बोले भैया मौली साहब नीचे, मौली साहब भागे गए। हाँ, इमाम की इज्जत करो, इमाम का कद्र करो। एक बात याद रखिएगा, ये इमाम सिर्फ इमाम नहीं है, इमाम मोहल्ले का सरदार होता। जिसको इमाम बनाओ उसकी इज्जत करो, इसलिए कि आप उसके पीछे नमाज पढ़ रहे हो, वह आपकी नमाज का जामिन है। आप तो सिर्फ नियत बांध के खड़े हो जाते हो, कुरान पढ़ना उनका काम, आपकी नमाज की जिम्मेदारी इमाम के कंधे पर है। हशर के मैदान में इस नमाज का सवाल और कुर्बान जाओ, ये इमाम साहब देंगे। इसलिए अपने इमाम की इज्जत करो, इमाम खुश रहेगा, अल्लाह मोहल्ले में खुशहाली पैदा फरमाएगा। इमाम का घर में परेशानी होगी, इमाम खुश नहीं रहेगा, मोहल्ले में खुशहाली पैदा हो नहीं सकती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर इमाम को खुशहाल कीजिए, उनको तोहफा तहफ़ दे दीजिए, उनको कपड़ा पहनाइए, उनको खाना खिलाइए, जहाँ तक हो सके बढ़ चढ़ कर हर महीना कुछ ना कुछ अपने इमाम को दीजिए, ताकि इमाम का दिल खुश रहेगा, अल्लाह खुश होगा, अल्लाह आपके घर में खुशी पैदा फरमाए। आमीन। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, दुआ करो अल्हम्दुलिल्लाह, हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अपने इमामों को खुश रखेंगे इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम को खुश रखो, इमाम की इज्जत करो, इमाम का इकराम करो, इनका एहतराम करो, इंशाअल्लाह इमाम अच्छा रहेगा, आपका मोहल्ला अच्छा रहेगा, इमाम खुशहाल रहेगा, आप खुशहाल रहिएगा, इमाम परेशान रहेगा, आपके घर में कभी खुशहाली पैदा हो नहीं सकती। इसलिए आप जिसके पीछे भी नमाज पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी इज्जत करें। तो मुअज़्ज़ज़ सामने, अब वैसे नमाजी, वैसे इमाम क्या, अब वो 4-5 लड़का सफ़र कर रहा था और उसमें से एक लड़का नमाजी था, अभी नया नया नमाजी बना ही था। मस्जिद बना रहे हैं, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे भाई, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बाबू बेटा बैठ के पानी पियो, बैठ के पानी पियो, खड़े होके पानी नहीं पीना चाहिए, बैठ जाओ। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ, ठीक है ठीक है, हो जाता है। लेकिन सुनो, खड़े होके भी पानी पी सकता है, पी सकता है, रास्ता है, हाँ रास्ता है, लेकिन खड़े होके पानी पीना ये बेअदबी है, नहीं पीना चाहिए। और कुर्बान जाइए,
और साथ ही साथ क्या कहते हैं कि सुन्नत के ख़िलाफ़ भी है। अब बहुत सारी बीमारी भी है, खड़े होकर पानी पीने में रीढ़ की हड्डी की बीमारी पैदा होती है। और साथ ही साथ पर्दे की अगर यहाँ पर ख्याल ना होता तो कुछ और बताता, वो बहुत बड़ी बीमारी होती है मर्द को, जो खड़े होकर पानी पीता है, मर्द को बहुत बुरी बीमारी होती है नाजुक जगहों पर। इसलिए खड़े होकर पानी ना पियो। जो खड़े होकर पानी पीता है घुटने के दर्द में वो बहुत जल्दी वो क्या कहते हैं कि मशगूल हो जाएगा, रीढ़ की हड्डी की बीमारी हो जाएगी, जिस्म के अंदर में दर्द पैदा होना शुरू हो जाएगा, हार्ट अटैक उसको जल्दी आएगा जो खड़े होकर पानी पिएगा। इसमें हिकमत है, नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में, अमल में हिकमत है कि मुसलमान हो बैठकर पानी पियो, मुसलमान हो बैठकर खाना खाओ, चलते फिरते खाना नहीं खाना है, चलते फिरते पानी नहीं पीना। तो मेरा मौजू क्या था? नमाज के बारे में। देखो एक बात याद रखो, ये नमाज जो है रोज़े का हुक्म ज़मीन पर आया, रोज़े का हुक्म कहाँ आया? ज़मीन पर आया। ज़कात का हुक्म कहाँ पर आया? अरे बोलो भाई, ज़कात का हुक्म कहाँ आया? ज़मीन पर। हज करने का हुक्म कहाँ आया? लेकिन जब नमाज की बारी आई, अल्लाह ने अपने महबूब को कहाँ बुलाया? अर्श पे बुलाया। मेराज पे बुलाया, अर्श पे बुलाया। मुसलमानों, ये नमाज को आप क्या समझते हो? हल्के में ना लो, कसम खुदा की ये वो अमल है, अल्लाह आपकी ज़िंदगी को बदल देगा, अल्लाह आपके घर के हालात को बदल देगा, अल्लाह आपके कारोबार को बदल देगा, अल्लाह आपके बिजनेस को बदल देगा, अल्लाह आपके तिजारत को बदल देगा, अल्लाह आपके चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। पहले नमाज पढ़कर तो देखो नमाज में मिलता क्या है। आमीन। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे।